तुम्हारा दुर्जय दुश्मन तुम्हारे घर में रह रहा है, शरीर में। आप क्या कभी मन को अपना शत्रु मानते हैं? मेरा मन और यहां तक कि मैं मन, इस दशा में होकर आप देखिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये देखना है, ये सुनना है, सूंघना है, खाना है, पीना है, ये मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा है। आप मन में तदात्म हो, जबकि वो आपका शत्रु है। मित्र तभी माना जाएगा जो केवल प्रभु के मार्ग की ही आपके अंदर आकर्षण वृत्ति पैदा करे। अगर वो भोगों की तरफ करता है तो प्रायः करता ही है, क्योंकि प्रभु कह रहे मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, तब तक ये दुश्मन है। अगर इस दुश्मन के कहे लगोगे तो बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, परमार्थ छूट जाएगा। अच्छा, ये दुश्मन जो अंदर विराजमान है, इसको कब्जे करने का एक ही उपाय है, इसकी बात सुनो मत। अगर आप इसकी बात सुनने लगेंगे तो फिर आप सह नहीं पाएंगे। इसकी बात की उपेक्षा करना से, ये कला है, ये युक्ति है जिससे हम परम पद पर आरूढ़ होंगे, या भगवत प्रेम में डूबेंगे, या प्रिया प्रीतम की सेवा में जाएंगे। क्योंकि ये मन ही आगे बढ़ेगा, तभी हमें लगेगा कि हमारा भाव बढ़ रहा है। नहीं, मन विषयों में लगा रहे तो फिर ऐसा खिन्नता रहती कि अभी तो हम विषय में ही लगे हुए, क्योंकि हम मन में तदात्म हो रहे। मन की बातें सुनना यदि बंद कर दो, ये चतुराई आ जाए, तो आप मन पर विजय बहुत जल्दी प्राप्त कर लें। मन आपके सामने सुने हुए, भोगे हुए, देखे हुए भोगों को आकर्षित करने के लिए रखता रहता है। पुरानी कोई बात जो कोई भगवत विमुख करने वाली वो आ गई, अब आप उसका रसास्वादन लेने लगे, वो मिला ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसके बाद तत्काल कामना पैदा हुई। अब कामना पैदा हुई, गया भजन गया ना, तो हमें इसकी जो आकर्षणमयी भेजी हुई वृत्ति, उससे स्वाद नहीं लेना, तत्काल आप इसके विरोध में अंदर से नहीं नहीं, ये जो तुम्हारी पेश की हुई वृत्ति है ना ना, ये नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशइयो, अब ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। फिर दिखाएगा कोई दृश्य ऐसा, फिर वो लगेगा कि ये दृश्य दिखाई, तत्काल नेत्र हटाओ, अंदर की बात तत्काल रुको, राधा 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 राधा। बहुत बड़ा दुर्जय शत्रु तुम्हारे घर में बैठा हुआ, और हम लोग ऐसा नहीं करते। प्रायः उसकी बात सुनते हैं और अपनी बात मान लेते हैं कि ये हमारी ही बात है, हमारी ही मांग है। फिर कहने लगते हैं कि ऐसा ऐसा, वो चेष्टा करा लेगा, वो गिरा देगा आपको, भ्रष्ट कर देगा, पतित कर देगा। इसकी बात सुनना बंद करो, ये अभ्यास करो, वो अंदर से आपको प्रेरित करेगा। आपको नहीं राधा राधा नहीं, और जो सुना वो परेशान हुआ। ये ज्यादा सुनने वाले डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, जो इसकी बातें ज्यादा सुनते हैं ना, वो डिप्रेशन में पहुंच, भय अचानक वो कोई न कोई ऐसी बातें रखता रहेगा, वो उत्साहहीन और नकारात्मक सोच और बड़ा जीवन शून्य। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे बात करने पर लगता है जी कैसे रहे, क्या जीवन है इनका, उत्साहहीन शून्य जीवन, केवल समय काट रहे। अरे आनंदमय जीवन, अरे जितने श्वासें जीना तो बराबर है नहीं, एक नियत समय है, तो आनंद से जियो यार, काहे को रो धो के हो। उसने ये कह दिया, अरे कह ले दो, वो कह रहा है वो चाले, अरे वो हमें आदर नहीं दे रहा, क्या कहें, अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु आदर हमें देंगे, हम उनकी तरफ चल रहे, किसी की बात नहीं सुननी। प्रायः इस मार्ग के नवीन उपासक इसी में फंसे रहते हैं। वो जो बगल से निकलता है ना, तो ऐंठ के चलता है, हम प्रणाम भी करें तो उधर मुंह करके चलता है, हमारे हंसी उड़ाता है, हमें क्या लेना है, तू सर के बल जा बाबा, तेरी इच्छा की बात है, अपनी मस्ती में मस्त होना सीखो, मन की बातें काटना सीखो, जितने दिन जियो मस्त हो के जियो, प्रसन्न रहो, ये सबसे बड़ी साधना है। मन को प्रसन्न रखो। क्या वो बोला उसका मुख है, वो बुरा चेत रहा है उसकी स्थिति है, तुम्हारे को क्या लेना देना। मस्त रहो यार, जीवन काहे के लिए, मस्ती के लिए, प्रिया प्रीतम के, अल मस्त रहो। अरे इतने बड़े मालिक है, वो सब संभालेंगे। ये छोटी मोटी बातों को लेकर अंदर मानसिकता बिगाड़, ये मन ही है बड़ा दुष्ट है, ये फंसा देगा, बहुत फंसाता रहता है। उनकी तरफ हेरे, हमारी तरफ तो हेरे ही नहीं, उनकी तरफ बोले, हमसे बोले नहीं, बोले तो हमसे कड़ुआ बोले,
उनको तो माला पहनाते, हमको छोटी छोटी बातों में जलाता रहता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। मन की सुनो मत, वही सुनो जो प्रियालाल के मार्ग में अनुकूल पड़े। नहीं ये तो ऐसा है कि बस जलाता रहता। कितने ऐसे साधक हैं जो काट नहीं पाते तो इसी बात में जलते रहते हैं। ये हम जलन क्यों, किसके लिए? जब इतने बड़े स्वामी हैं और हमें दूसरे से मतलब क्या है, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये मान सम्मान, ये इधर उधर की बातें मनीराम भेजता रहता है, इसकी बातें मत सुनो। सच्चे मार्ग में चलने के लिए एक कैंची रखनी पड़ेगी विवेक की, और बार बार इसे काटना पड़ेगा। अगर आप नहीं काटोगे तो परेशान हो जाओगे। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी विषय को, छोटी छोटी क्रियाओं को दूसरे की देखकर जलता रहता है, परेशान होता रहता है। अच्छा, फिर भजन में बैठोगे तो जलोगे, क्योंकि आप जो वृत्ति बहिर्मुख करके राग द्वेष कर रहे हो ना, भजन में आनंद नहीं आएगा। भजन में तो आनंद तभी आता है जब ऐसे गर्दन झुका के निकल जाओ, कोई भी फंसाओ मन ना फंसा पावे। इसका फंसाव होता है। सबसे मिलो लेकिन असंग रहो, कोई अपना नहीं है। ये चतुरता होनी चाहिए, युक्ति होनी चाहिए। सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं पक्का 100%। खड़े होते ही कैंची लगी, सब डिलीट, सब खत्म। अनुकूल चिंतन एक बार पूरा होगा ऐसे, जब से आके बैठे और जब से निकले पूरा चिंतन चलेगा। कोई शब्द, कोई मिस्टेक, कहीं कुछ, एकदम फ्रेश, खत्म चिंतन अपना जो चलना है, नित्य जो चल रहा। ऐसे ऐसे हम किसी व्यक्ति से मिले, किसी से बात की, तो हमें यह देखना है कि कोई अपराध तो नहीं बना, कहीं अहंकार भरी कोई बात तो नहीं कह दी, कहीं उसके प्रति कोई गलत भाव तो नहीं हुआ। नहीं, अगर है तो सुई रुक जाएगी और ये त्रुटि हो गई। अब आपको यदि ऐसा लगता है कि क्षमा मांगना चाहिए तो उससे मांगो या आचार्य से मांग लो, गुरु से मांग लो, तो एक ही है, सबके हृदय में विराजमान है। आचार्य जैसे कभी कोई बात ऐसी होती है तो आचार्य चरण से एकांत में होकर के कि आप बहुत कृपालु हो, हमसे गलती हो गई, हमने गलत किसी को दुख देने वाले वचन बोल दिए, या कोई ऐसी चेष्टा हो जाती है, सबसे हो जाती है, उसका मन दुखी हो गया, प्रभु आप सबके हृदय में बैठे हो, हमें क्षमा कर दीजिए। आप हर समय एकदम क्लीन रहोगे ना अंदर से, तो भजन निरंतर चलेगा। एक भी बात फंस जाए तो 1000 बार वही बात पेश करेगा मन, आपने उसको ये बोला। अब या तो वो मिले, उससे बात करे, नहीं तो काटो, नहीं तो 1000 बार वो चलता रहे। कोई कोई ऐसे हैं कि किसी बात को एक सेकंड नहीं रहने देते, कोई कोई ऐसे हैं कि पूरे जीवन बना। ये वही है जिसने बोला था, हमें देखते ही जल गए, अभी बनाए हुए। अरे 1 मिनट में काटना सीखो, कोई दूसरा नहीं। किससे द्वेष कर रहे हो? जिसकी उपासना कर रहे हो उसी से कर रहे हो, वही भेष बदल के तुम्हारे सामने आए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, प्रीतम ये किससे बैर कर। अच्छा, बाहर प्रीतम से बैर करो, सिंहासन में लड्डू पूड़ी का भोग लगाओ, नहीं पाएंगे। बाहर तो लड़ रहे हो, बाहर तो द्वेष कर रहे हो, मत्सरता कर रहे हो, ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो। मस्त रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो। भगवत मार्ग में इतनी तो प्रसन्नता आचार्य गुरु बल से आई जानी चाहिए। क्या? जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत नाहि बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं कि अपमान नहीं लोग। हमारा सम्मान कोई छीन ही नहीं सकता, हमारा सम्मान श्यामा श्याम है, और हम तो चाहते हैं देना। लो, अगर तुम छीनने की बात करो तो हम तो देना चाहते हैं। लो हमारे श्यामा श्याम को, तुम भी आनंदित हो जाओ। हमारा सम्मान है, हमारा गर्व है, हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। ये हमें क्या परेशान, वो हमें ना प्रणाम करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, वो हमारी निंदा करेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। इतने बड़े राजी हैं, उसके बिगड़ने से, उसकी निंदा से हमारा कुछ नहीं बिगड़ना। मस्ती में जाओ, तभी भजन होगा। मस्त रहना सीखो, मस्त तभी रहोगे जब इस मन की बात को काटोगे। देखो कह रहे हैं सबसे बड़ा दुश्मन मन तुम्हारे इस शरीर के अंदर ही रहता है, जो तुम्हें परेशान किए।